आने चले, रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। नमस्कार, देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। जैसे कि लगातार आपको दरभंगा नगर निगम में जनता की बात, उम्मीदवारों की बात आप तक पहुंचाता रहा हूं। हमारे साथ भी एक रानी जी यहाँ से कैंडिडेट हैं, उनके हस्बैंड रानी देवी जी कैंडिडेट है मेयर की, जो दरभंगा नगर निगम से चुनाव लड़ रही है। आपका नाम रंजन हुआ? रंजन प्रसाद सिंह मेरा नाम। रंजन प्रसाद सिंह हमारे साथ बैठे हुए हैं, जो लगातार सीपीआई पार्टी के सदस्य भी हैं और जनता की सेवा के लिए हमेशा लड़ते रहते हैं। क्या उद्देश्य है चुनाव लड़ने का? चुनाव लड़ने का उद्देश्य ये है कि जो स्थिति है इस शहर की, जो प्रॉपर वे में काम नहीं हो पाता है, न सफाई की व्यवस्था सही है, न ट्रैफिक की व्यवस्था सही है, गरीब गुरबा के लिए कोई काम ढंग से नहीं हो पा रहा है। इसी उद्देश्य से हुआ। इस बार सरकार को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। अभी तक तो नगर निगम में काउंसलर वार्ड पार्षद की नीलामी होती थी, खरीद नीलामी वही हुआ, खरीद फरोख्त होती थी। लेकिन इस बार सरकार ने यह व्यवस्था किया है कि जो शहर के मुख्य पार्षद हों उनको खुद जनता चुने। और इस स्थिति में जो शहर में हम लोग स्थिति देख रहे हैं कि आपको दरभंगा से अगर लहरियासराय जाना है तो 1 घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा। एम्बुलेंस जाम में फंस जाती है, यहाँ पेशेंट मर जाते हैं, लेकिन जाम की स्थिति इतनी बुरी रहती है। दूसरी बात, हम इस शहर में चलते फिरते देखते हैं कि कहीं नाला में गंदगी है, कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं शहर में कच्चा नाला है, पुराना नाला है, उसको नाला के नाम पर छोड़ दिया गया है। सही ढंग से लोगों को राशन कार्ड वगैरह, वृद्धा पेंशन वगैरह नहीं मिल रहा है। और कहीं कहीं ये स्थिति है कि जो लोग एक्स्ट्रा आदमी का नाम जुड़वा करके नाजायज पैसा वसूली कर रहे हैं। ये सारी चीज़ देखने के बाद लगा कि जो अगर मौका मिला है तो एक बार यहाँ की जनता अगर जो मौका देगी तो सेवा करेंगे, और ऐसी सेवा करेंगे कि ये वादा तो हम कर सकते हैं कि जो जनता का जो टैक्स का पैसा नगर निगम में आता है उसके एक एक पैसे का सदुपयोग। जैसे कि समाज की मूलभूत सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य और शिक्षा होती है। यहाँ पे जितने भी स्कूल में सही तरीके से पढ़ाई या स्वास्थ्य केंद्र में सही तरीके से इलाज होता है। जी हाँ, स्कूल की स्थिति यही है। जब दिल्ली में उस तरह का स्कूल बन सकता है तो आखिर दरभंगा में क्यों नहीं बनेगा? गरीब का बच्चे का पढ़ने की व्यवस्था सही ढंग से क्यों नहीं हो पाएगी? स्वास्थ्य की बात है, सरकार तो पॉलिसी बना दी जो हर एक मतलब कि एक सिलेक्टेड एरिया में एक पीएससी खुलेगी। दरभंगा शहर में कितना पीएससी चालू है? अभी हम देखे हैं कि जो उस पार में करीब करीब 25,000 30,000 की संख्या है। वार्ड 8, 9, 7, 23 में एक भी पीएससी नहीं है। तो ये स्थिति है। सरकार के तो नियम तो लागू करते हैं, लेकिन यहाँ के पदाधिकारी उस चीज़ को नहीं लागू करते हैं। नियमों का पालन नहीं हो पाता है। सरकार कहती है कि गरीबों को उजाड़ने से पहले उसको भूमि आवंटित करें, मकान बना करके दे, लेकिन जो उजाड़ने की प्रक्रिया है वो तो पदाधिकारी बड़ी मुस्तैदी से कर रहे हैं। लेकिन स्थिति ये है कि जो बसाने वाली बात है तो सरकार कहती है, यहाँ के पदाधिकारी कहते हैं हमको ज़मीन नहीं मिलता है, ज़मीन मिलेगा तब तो। अभी बताइए, सरकार जो है सो बिहार सरकार और केंद्र सरकार जो है सो एम्स का निर्माण कर रहा है। ने एम्स का निर्माण होना अच्छा बात है, दरभंगा में एम्स का निर्माण हो, लेकिन उस स्थिति में आप एम्स का निर्माण कैसे कर सकते हैं जबकि ऑलरेडी एक जीवंत ऐतिहासिक धरोहर जहां 5,000 लोगों का औसतन रोज इलाज होता है, डीएमसीएच को आप उजाड़ के कैसे कीजिएगा? जबकि हम लोगों ने सरकार को ज़मीन भी, सरकारी ज़मीन जो 242 एकड़ है शोभन के पास है बलिया मौजे में, उसमें हम लोगों ने ज़मीन खोज करके सरकार को प्रस्ताव दिया है जहाँ पे एम्स बनाइए। ये 4 लेन के बगल में है, यहाँ से 5 किलोमीटर के शहर से दूरी है और 5 किलोमीटर के आसपास ये एयरपोर्ट है। तो उससे अच्छी जगह कौन हो सकती है? लेकिन पदाधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण इस तरह की बात होती है। यहाँ पे कई तरह के अपराध लगातार बढ़ते रहते हैं। रात में अपराधी फ़ायदा उठाते हैं। कई गलियों में स्ट्रीट लाइट्स नहीं जलता है, डस्टबिन नहीं है, कूड़ा कचरा फैला रहता है। जी जी।
हाँ, ये तो बेसिक जो सुविधा होनी चाहिए नगर निगम क्षेत्र का, वो सुविधा का तो बहुत अभाव है। नल जल योजना चला, अफसर पदाधिकारी रिपोर्ट कर दिया कि जो सब जगह नल जल हो गया। अब कितने घर में आप देखिएगा, कितने घर में नल जल की सुविधा मिल रही है। ये एक तो सड़ी हुई प्लास्टिक की पाइप लेकर के दे दिया। दूसरी बात है नल जल के व्यवस्था को दुरुस्त करना है। जहाँ जहाँ ये क्या कहते हैं पाइप उसकी व्यवस्था को सही करना है। साफ सुथरा पानी सभी लोगों को पहुंचाने की काम है नगर निगम का। कूड़ा कचरा की सफाई होनी चाहिए। अभी तो स्थिति देख रहे हैं कि भर दिन ट्रैक्टर जो है सो एक तो लोगों के आने जाने से जाम रहता है, ऊपर से कचरा साफ करने वाले जो व्यवस्था है उसका ट्रैक्टर गाड़ी बीच रोड पर लगा करके मनमानी तरीके से सड़क को जाम कर देता है। तीसरी बात यह है कि जो बहुत सारे गलियों में स्ट्रीट लाइट नहीं है, उस पर लोगों का ध्यान पूर्व में जो रहे उनका ध्यान नहीं रहा, न पदाधिकारी उस तरफ ध्यान दे रहे हैं। और हम तो सोचते हैं कि जो यहाँ जो गरीबों के लिए सरकारी स्कूल की व्यवस्था है नगर निगम क्षेत्र में उन सब सारे स्कूलों को दुरुस्त किया जाए जो गरीब के बच्चे पढ़ पाए। बड़े लोगों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते हैं, गरीब के बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। तो देख पा रहे हैं रंजन जी का साफ कहना है, जो लगातार समाज सेवी रहे हैं। मुद्दा यही है कि जो दरभंगा नगर निगम का विकास होना चाहिए, जो नगर निगम में वो सुविधाएं होना चाहिए वो नहीं है। ये दूसरी बात ये है कि आपने क्राइम के विषय में पूछा। क्राइम के विषय में जो लोग शोषित आदमी हैं उन लोगों के लिए तो हमारी पार्टी 365 दिन रोड पर रहती है। यहीं जीएम रोड का घटना हुआ, किसी ने आवाज़ नहीं उठाया और हम लोग उसके लिए लड़े, प्रशासन से लड़े। जबकि उस घटना में तत्कालीन एसपी था, वो मिला हुआ था, थाना प्रभारी मिला हुआ था, उसके बावजूद भी गिरफ्तारी हुई। तो हम लोग तो यही ये क्या कहते हैं शुभंकरपुर में एक परिवार में ही लोग दारू बेचता था और अपने चाची को चाकू से गोद करके मार दिया। हम लोग उसके लिए भी लड़े। तो ये और अगर मान लीजिए दरभंगा की जनता हम लोगों को मौका देती है तो और ऊपर के स्तर से इस लड़ाई को हम ले जाएंगे। और क्राइम की जहाँ तक बात है तो क्राइम तो भ्रष्ट पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी के कारण होता है। तो उस पर भी अनुशासित करना और ऊपर तक बात पहुंचाना, तो मान लीजिए कि शहर के मेयर का उत्तरदायित्व होता है, क्योंकि शहर का मेयर जो होता है जो शहर का प्रथम नागरिक होता है। तो ये सारी चीज़ का देखना, ट्रैफिक में ये देखिए अभी पिछले 10 साल से लोग हल्ला कर रहे हैं कि फ्लाईओवर सेंक्शन हो गया, बन गया, बन रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नापी हो गया, फंड अलॉट हो गया। अभी तक किसी में हाथ नहीं लगा है। कितनी बुरी स्थिति है, 2-2 घंटा, 2.5 घंटा तक दोनार चौक जाम रहता है। तो ये सारी चीज़ों पर हम लोग जितना होगा, बीपीएल वाले का, बीपीएल जो शहर में बीपीएल लोग हैं उन लोगों का क्या कहते हैं नगर निगम का टैक्स माफ़ होना चाहिए। सरकार से हम लोग निवेदन करेंगे कि भाई गरीब लोगों को आप 200 यूनिट तो बिजली फ्री कीजिए। यही सब मुद्दा है। आम जनता को सुविधा नहीं मिल पाती है, कुछ सेलेक्टेड लोग हैं जो हैं मिलते हैं। हम लोगों की पार्टी तो आम लोगों के लिए लड़ते आई है। तो देख पा रहे हैं हम साहब रंजन जी का कहना है, आम लोगों के लिए लगातार जनता के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे और मौका दिया अगर मेयर बनने का तो पूरे दरभंगा नगर निगम का विकास करेंगे। दरभंगा से रंजन जायसवाल की रिपोर्ट। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।